बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से ही स्कूल सब बच्चे बहुत जल्दी आ गए थे। उनको समंदर की सैर के लिए जो जाना था, सब बहुत खुश और पुरजोश। और आखिर सब बच्चे जब समंदर की सैर के लिए दरिया पर पहुंचे तो बड़ी बड़ी मछलियां देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और मुख्तलिफ मछलियों के नाम अपनी टीचर से पूछने लगे। तो उनकी टीचर ने कहा, बच्चों क्या आपको पता है कि इस्लामी तारीख़ में एक ऐसे नबी भी आए थे जो बहुत सालों तक व्हेल मछली के पेट में रहे थे, और उनका जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है। तो बच्चों ने लाइल्मी का इजहार करते हुए पूरा वाक़या सुनने पर इसरार किया। टीचर ने कहा, चलो बच्चों, आज मैं आपको ये पूरा वाक़या तफसील से सुनाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है, जिनको अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया और सूरतुल कलम में द वन ऑफ द फिश यानी मछलियों में से एक, और सूरतुल निसा और सूरतुल इनाम में अन अपोस्टल ऑफ गॉड यानी अल्लाह का रसूल कहकर पुकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जिसे बनी इसराइल कहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने अपने 48 पैगंबर नाजिल किए, और ये कौम फिर भी ईमान ना लाई। ये कौम इराक़ के शहर न्यूवी में रहती थी। उस वक्त न्यूवी की हुकूमत का पायतख्त मोसल का मरकज़ी शहर था। आपके वालिद को मती कहते थे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को यूना कहते थे। अहले न्यूवी को एक अरसा तक तबलीग फरमाते रहे, तौहीद की दावत भी देते रहे, लेकिन उन्होंने हक़ की दावत को कबूल ना किया और गुज़श्ता कौमों की तरह पैगंबर की दावत का मजाक उड़ाते रहे। और कुफ्र पर इसरार की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़ हो गए और तंग आकर अल्लाह ताला से उनके लिए अज़ाब इलाही की बद्दुआ की, और फिर वही का इंतज़ार किए बिना वहाँ से रवाना हो गए। और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हिजरत के लिए कुछ असूल व ज़वाबित मुकर्रर कर रखे थे, और जब तक अल्लाह ताला की वाज़ह इजाज़त मौजूद ना हो तो कोई रसूल अपना इलाका छोड़ कर नहीं जा सकता था। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही बड़ी गलती की कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपने इलाके से निकल आए तो दरियाए फ़रात, जिसे हम इंग्लिश में यूफ्रेट रिवर भी कहते हैं, इराक़ में मौजूद है, इस दरिया के किनारे पर पहुँचे तो एक कश्ती पर बैठ के जो पहले से ही चलने के लिए तैयार खड़ी थी, उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार कर लिया और कश्ती चलने लगी। रास्ते में तूफ़ानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा और कश्ती का तूफ़ान की वजह से डगमगाने लगी। और कश्ती वालों को जब अपने डूबने का यकीन हो गया तो वो लोग अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, और जब तक उसको कश्ती से ना निकाला जाए हमारा बचना नामुमकिन है। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरा न्यूवी से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने कश्ती वालों से कहा, वो गुलाम मैं ही हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, और मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। उन्होंने कुरानदाजी करने का फ़ैसला किया और 3 बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कर्रा निकला। मजबूर होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने दरिया में फेंक दिया। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में कूद गए, उस वक्त खुदा के हुक्म से उनको एक बड़ी व्हेल मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सिर्फ निगलना है, ये तेरी ग़ज़ा नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में नदामत के साथ अपने फ़ेल पर माफ़ी मांगते हुए ये दुआ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और यही तस्बीह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक करते रहे और माफ़ी मांगते रहे। तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो दरिया ख़राक के किनारे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में से बाहर निकले तो उनका जिस्म बहुत लागर हो गया था। अल्लाह ताला ने वहाँ उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगाया जिसके साये में वो रहने लगे, और उसमें से वो खाते थे, और थोड़े दिनों बाद वो सेहतमंद हो गए। दूसरी तरफ जब बनी इसराइल पर अजाब आया तो वो बहुत डर गए, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश करने लगे ताकि उनके हाथ पर मुसलमान हो जाएं। लेकिन जब वो नहीं उनको मिले तो इंतहाई नदामत के साथ अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार की और कहा, ए अल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम हमारे पास लाए हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करी और उनको दौलत ईमान से नवाजा और अजाब उनसे दूर हो गया। यही वो वाहिद कौम है बच्चों जिस पर अजाब आने के बाद इस्तग़फ़ार की वजह से वापस टल गया। बहरहाल
تندرست ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ دوبارہ نیوی جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی بستی تشریف لے آئے۔ قوم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور ان کی رہنمائی سے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرتی رہی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ارے لائک اور سبسکرائب تو کرتے جائیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔